मिस्र और किर्गिस्तानियों की लड़ाई, पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर भी हमला, तलबा का जीना मुश्किल कर दिया। जख्मी तलबा में तालिबात भी शामिल, 300 से 400 तलबा जख्मी। पाकिस्तानी तालिबात पर तशद्दुद, जिनसी हरासानी के वाकयात। पाकिस्तानी तलबा कहाँ छुपे, एयरपोर्ट कैसे पहुंचे, किर्गिस्तानी फौज और पुलिस कोई तहफ्फुज क्यों न दे पाई। किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने नाकामी का इतराफ कर लिया। कब, क्यों और कैसे हुआ, हकीकत खुलकर सामने आ गई। देखिए खबर टाइम की स्टोरी में। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर मुश्तइल अफराद ने हमले किए, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद तलबा जख्मी हुए। बिश्केक में होने वाली मुकामी और गैर मुल्की तलबा के दरमियान कशीदगी में पाकिस्तानी तलबा भी जद में आ गए। किर्गिस्तान में ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी स्टूडेंट डॉक्टर वर्षा ने रोते हुए मीडिया को बताया कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ। अरब ममालिक के कुछ तलबा से मुकामी लोगों का झगड़ा हुआ। हॉस्टल में इन पर हमला करने वाले बलवाई बहुत बड़ी तादाद में थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ की और पाकिस्तानी तलबा और तालिबात को तशद्दुद का निशाना बनाया। डॉक्टर्स तलबा ने बाथरूम में छुपकर अपनी जानें बचाई। हॉस्टल में 500 के करीब पाकिस्तानी तलबा और तालिबात मौजूद थे। किर्गिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर हसन अली जैगम ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया कि बिश्केक में मौजूद पाकिस्तानी तलबा हालात मामूल पर आने तक अपने घरों तक महदूद रहे, मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ते में और तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। और फिर तलबा को कुछ इमरजेंसी नंबर्स भी दिए गए, जिन पर कॉल करने वाले तलबा का कहना था कि वो तमाम नंबर्स बन जा रहे थे। इनका इमरजेंसी में किसी से भी राब्ता ना हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फिलफौर इस पर एक्शन लिया और किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर को खुद हॉस्टल्स का दौरा करके तलबा से मुलाकात करने और उनकी खैरियत और हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत की। इस वक्त पाकिस्तानी सफीर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि वाकई में कोई पाकिस्तानी जाम बहक नहीं हुआ। सफारत खाना जख्मी तलबा की मुआवनत कर रहा है। शहबाज शरीफ का कहना था कि वो इन तलबा के वालिदैन से भी राब्ते में रहें और हर वक्त मालूमात फराहम करते रहें। वजीर आजम ने सफारत खाने को जख्मी तलबा को हर किस्म की तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भी खसूसी हिदायत की, जिसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाला जाता रहा। हिदायत के मुताबिक ये भी कहा गया कि जो जख्मी तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, इनकी फौरी वापसी का इंतज़ाम किया जाए और जख्मी तलबा की वापसी के अखराजात हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी, जबकि इसके बरक्स सब कुछ हुआ। किर्गिस्तान में सूरत हाल की वो खुद निगरानी कर रहे हैं। तलबा को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, वहाँ की हुकूमत से भी राब्ते में है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद के वाक़े पर किर्गिज़ नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा भी तलब किया और वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए सरजनिश भी की गई और उनकी हर तरह से हिफाजत को यकीनी बनाने का भी कहा गया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से किर्गिस्तान की सूरत हाल के हवाले से कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तानियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए किर्गिज़ हुकूमत से राब्ते में है। किर्गिज़ हुक्काम ने पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर अफसोस का इजहार करते हुए इंक्वायरी कराने और कसूरवारों को सज़ा देने का भी वादा किया। किर्गिस्तान वजारत सेहत के मुताबिक 4 पाकिस्तानियों को तिब्बी इमदाद फराहम करके वापस भेज दिया गया था, जबकि एक पाकिस्तानी जबड़े की चोट के बाद ज़ेरे इलाज था। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना था कि बिश्केक में पाकिस्तानी तालिब इल्म की हलाकत नहीं हुई, सूरत हाल काबू में है, सब अच्छा है। मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया है। बिश्केक में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। हमलों में कोई हलाकत या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। बिश्केक में सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है और तमाम रैलियों को मुंतशिर कर दिया गया है। सड़कें हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली हैं। मुजाहिरों में 35 के करीब अफराद जख्मी हुए, तमाम जख्मियों की शिनाख्त किर्गिज़ हुक्काम ने ताहाल जाहिर नहीं की। पाकिस्तानी सफीर के मुताबिक 13 मई को मिस्री तलबा और मुकामी नौजवानों में झगड़ा हुआ था। लड़ाई के बाद बिश्केक में बहुत इश्तियाल फैल गया। बिश्केक में 11,000 के करीब पाकिस्तानी तलबा मौजूद थे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी तलबा का कहना था कि इनसे सफारत खाने के हुक्काम ने राब्ता नहीं किया। 500 के करीब हमला आवरों ने हॉस्टल्स में तोड़फोड़ की। बलवाइयों ने तालिबात को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकामी लोगों ने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और दीगर गैर मुल्की तलबा पर हमला किया, जबकि इस वक्त 1000 से ज़ायद तलबा हॉस्टल में महसूर थे। एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि किर्गिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखाना
पाकिस्तानी तलबा से राब्ते में हैं, जबकि स्टूडेंट्स का कहना था कि इनसे अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया। मगर उधर किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तालिब इल्मों का कहना था कि इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और मुश्तइल किर्गिज़ हजूम पाकिस्तानी तालिब इल्मों के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स को सोशल मीडिया पर हाईलाइट करके दीगर अफराद को भी इश्तियाल दिला रहा है। पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने लड़ाई की वजह बताते हुए कहा कि एक रोज़ कबल नशे में धुत 2 किर्गिज़ तलबा ने मिस्री लड़कियों के साथ हॉस्टल में घुसकर बदतमीज़ी की कोशिश की, जिस पर मिस्री तालिब इल्मों ने इनकी पिटाई लगाई। किर्गिज़ तलबा ने मिस्री तालिब इल्मों को पाकिस्तानी समझा और फिर पाकिस्तानी तालिब इल्मों की इमलाक जत्थे की सूरत में आकर चुन चुन कर निशाना बनाई गई और मारपीट की वीडियोस को मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बराह रास्त नशर भी किया गया। किर्गिज़ हुकूमत की जानिब से पुलिस और फौज को तैनात करने का दावा किया गया, जो कि बिल्कुल गलत था। तलबा के मुताबिक वो हॉस्टल में महसूर थे और पुलिस या फौज उनके लिए कुछ नहीं कर रही थी। अगर कोई एयरपोर्ट के लिए निकलता था तो वो जख्मी हुए बगैर वहां तक नहीं पहुंच पाता था। किर्गिस्तान मुसलमान मुल्क होने के बावजूद कोई रियायत नहीं बरत रहा था। इनका झगड़ा मिस्री तलबा से था, जिसकी वजह से उन्होंने तमाम गैर मुल्की तलबा पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। लड़कियों के साथ इतना बुरा सलूक किया गया कि इन्हें घसीट घसीट कर मारा गया और इनके साथ जिनसी हरासानी के वाक़यात भी सामने आए। पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से अभी तक किसी ने इनसे राब्ता नहीं किया। उनका कहना था कि जो भी किया उन्होंने अपनी मदद आपके तहत किया। किर्गिस्तान के मुकामी अफराद तक किसी गैर मुल्की की कोई मदद करने आगे ना आए। पुलिस और फौज भी कुछ नहीं कर पाई। पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने किर्गिज़ हुकूमत और पाकिस्तानी सिफारतखान से मुतालबा किया कि गैर मुल्की तालिब इल्मों की जान और माल की हिफाजत की जाए। हमलों के बाइस बड़ी तादाद में लड़कियां और लड़के खौफ का शिकार थे। फौरी तौर पर इनकी मदद की जाए। किर्गिज़ बलवाइयों के हमलों में ज़ख्मी होने वाले पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की तालिब इल्मों की सही तादाद के हवाले से कहा गया कि 300 से 400 तलबा ज़ख्मी हुए थे। ताहम किर्गिज़ मीडिया की जानिब से सिर्फ 29 अफराद के ज़ख्मी होने का बताया गया, जबकि सोशल मीडिया पर 100 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मिली। अब ये बताएं कि ये मामला आखिर पेश कैसे आया। बिश्केक में 13 मई को मिस्री और किर्गिज़ तालिब इल्मों के दरमियान होने वाली लड़ाई के बाद इस वक्त हालात ख़राब हुए जब मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में मुश्तइल किर्गिज़ हजूम को बिश्केक में मुख्तलिफ हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तालिब इल्मों पर तशद्दुद करते और इनकी इमलाक को नुकसान पहुँचाते दिखाया गया। मुश्तइल हजूम की जानिब से पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी तालिब इल्मों की अक्सरियत रखने वाली यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले किए गए, जिसके बाद पाकिस्तानी और भारतीय सिफारतखानों की जानिब से अपने शहरियों को सूरत हाल कंट्रोल में आने तक बाहर ना निकलने की हिदायत की गई। 4 गैर मुल्कियों को इश्तियाल अंगेजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। ताहम गिरफ्तार अफराद की शहरियत के बारे में मालूमात फराहम नहीं की गई। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक से पाकिस्तानी तालिब इल्मों को लेकर परवाज़ें लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचना इतवार की रात ही शुरू हो गई थी। लाहौर एयरपोर्ट पर जब पहली परवाज़ तलबा को लेकर पहुंची तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे, जहां तलबा ने पाकिस्तान पहुंचते ही शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और मोहसिन नकवी से कहा कि वहां पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से ना तो किसी ने इनसे राब्ता किया, ना इनकी मदद की और उल्टा पाकिस्तानी सफीर मीडिया पर झूठ बोलते रहे कि सूरत हाल कंट्रोल में है। वहां पाकिस्तानी लड़कों और लड़कियों को शदीद नुकसान का निशाना बनाया जा रहा था और लड़कियों के साथ हरासमेंट की जा रही थी और पाकिस्तानी सफीर सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे थे। अगर इनकी अपनी बहन या बेटी होती तो क्या तब भी वो यही कहते। दूसरी जानिब किर्गिस्तान में मौजूद तलबा ने भी पाकिस्तानी सफीर को घेरे में ले लिया और इन्हें खरी खरी सुनाई। एक तालबा का कहना था कि हम बाथरूम में छुपे हुए थे और वो हमें मारने के लिए हमारे कमरों में घुसे हुए थे और आप मीडिया पर कह रहे थे कि हालात कंट्रोल में हैं। इधर किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की तलबा पर हमले रोकने में नाकामी का इतराफ़ कर दिया। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर हसन ज़ेगम ने बिश्केक में किर्गिज़ नायब वज़ीर आज़म के साथ गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल का दौरा किया। बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा से गुफ्तगू करते हुए किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि गैर मुल्की तलबा को सिक्योरिटी फराहम करना किर्गिस्तान हुकूमत की जिम्मेदारी थी, जिसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं। किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि हमला आवरों की शिनाख्त कर दी गई है। पाकिस्तानी तलबा से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफीर ने बताया कि आज एक फ़्लाइट पाकिस्तानी तलबा
طالبات کو مفت پاکستان لے جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گرین چینل کھولنے کے لیے بھی کرگز حکام سے درخواست کی تھی۔ پروپیگنڈا سے متعلق سوال پر سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ یہ بات صرف زیادتی، قتل اور اغوا کی افواہوں سے ہی متعلق کی گئی تھی۔